नाचने वाली बांस के जंगल में घूम रही थी, लेकिन अचानक शान भाई अंदर आ गए। 3 दिन पहले उन्होंने पिछली पहाड़ी पर एक बार मुलाकात की थी। उनकी पहली नजर में ही उनका प्यार सुलग उठा। शान भाई अपने दिल की बात कर रहे थे। शाही दरबार को नाराज किए बिना अगले दिन छोटी मैंने 3 लोगों को एक अनूठी परीक्षा के लिए बुलाया। जो समुद्र में ईश्वर के मोती को ढूंढेगा वही उसे ब्याह सकता है। लेकिन उस रात दुर्घटना हुई। क्रिस्टल बॉल अचानक फिर से चमक उठी और उसने आहिस्ता से कानाफूसी की। छोटी मैंने सजगता से उसे अपने कान में रखकर एक अद्भुत राज की खोज की। वह वास्तव में सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि चंद्र की देवी थी, जो एक संघर्ष के कारण धरती पर आ गई थी और अब वह 3 दिनों में चंद्रमा पर लौटने वाली थी। छोटी में जमीन पर गिर पड़ी, अति दुष्मुखी थी। उसकी माँ ने भी सुनकर आंसू बहाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में शान भाई भी विपत्तियां झेल रहे थे। खजाने की खोज में एक विशालकाय सर्प ने उन पर हमला किया, जबकि उनका आगामी समय अनिश्चित था। 2 अन्य की पहले ही कई खजाने खोज निकले थे, परंतु वे सभी कृत्रिम थे। छोटी में खिड़की के सामने खड़ी थी, चिंता में डूब गई थी कि जाने से पहले शान भाई से फिर से मिल पाएगी या नहीं। बेटी को इतना दुखी देखकर माँ चुपके से समुद्र किनारे चली गई और क्रिस्टल बॉल को समुद्र में फेंक दिया। सोचा था कि इस तरह बेटी को जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन क्रिस्टल बॉल खोने से छोटी मैंने कुछ ऊर्जा खो दी और जमीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से शान भाई तुरंत लौटे। उन्होंने अपनी प्रियतमा को नाजुक स्थिति में देखकर हर खतरे को नजरअंदाज किया और समुद्र में जाकर वह बॉल ले आए। लेकिन शान भाई ने उसकी रक्षा की। इस खरे प्रेम को बचाने हेतु शान भाई ने सभी को छत पर तैनात कर दिया, पर एक उड़न तश्तरी की शक्ति के आगे वे नहीं टिक सके। अपने लोगों को हानि से बचाने के लिए छोटी मैंने नम नयनों से अपने परिजनों को विदाई दी। ज्यों ही एक नीली ज्योति धरा पर उतरी, वह महिला क्रमशः बाहर आ गई और वहां से सौम्यता से दूर हो गई।